नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। बड़ी इलायची पे चर्चा करेंगे क्योंकि बड़ी इलायची में जो है वैसे भी बड़े लंबे टाइम के बाद जो है कहीं ना कहीं धूम चल रही है। धूम चाहे वो इंडिया में हो चाहे नेपाल में हो, दोनों जगह के ऊपर जो है धूम ही धूम है। और चारों साइड जो है कंटिन्यू ये फैल ही रहा है कि भैया बड़ी इलायची तेज, बड़ी इलायची तेज और बड़ी इलायची तेज। मतलब कि तेजी की धारणाएं जो है वापस बन चुकी है। लेकिन हम लोग जब बोलते हैं, जब तेजी की धारणा नहीं होती है तब तो ये धारणा होती है भाई साहब आपके कहने से फंस गए हम तो चलिए कोई बात नहीं, बोलने वाले बोलते रहते हैं और हम जो है अपना काम करते रहेंगे। किस तरीके से कब कब जो है आपको बताना है कि क्या सिचुएशन कौन सी कमोडिटी में चल रही है, चाहे वो बड़ी इलायची हो या फिर कोई और कमोडिटी। तो चलिए बड़ी इलायची के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि मैंने पहले भी कई दिनों पहले समथिंग यूँ समझ सकते हैं कि 15-20 दिन, एक महीना करीब, एक महीना नहीं 20 दिन के करीब हुए। 20 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने स्पष्ट बोला था कि बड़ी इलायची की नई फसल आने से पहले जो है कहीं ना कहीं मूवमेंट्स जो है इसके अंदर वापस तेजी के देखने को मिल सकते हैं। लेकिन था क्या कि उस वीडियो पे जो है अच्छे खासे कमेंट्स आने लगे थे, बड़े प्यारे कमेंट्स जिनको बोलते हैं कि भैया बहुत ज़्यादा चाहने वाले लोग थे मेरे, जो ये बोलने लगे कि आपके कहने से फंस गए, ये हो गया वो हो गया। तब तक जो है कहीं ना कहीं जो है इसके अंदर मूवमेंट थोड़े कम थे, चाहे महीना भर पहले डाला होगा, याद नहीं आ रहा। बाकी याद आएगा तो अगली वीडियो में उसका थंबनेल जो है आपको वीडियो में दिखा देंगे कि कौन सा वीडियो था। तो उस समय पे जो है कहीं मूवमेंट नहीं थे, तब जो है बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लिखनी चालू की। तो देखिए, हम लोग तो पहले से ही जो है आपको बोलने की कोशिश करते हैं कि भैया प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन ये है और आगे ये रहेगी। क्योंकि हम लोगों का काम जो है 2-2 महीने 4-4 महीने बाद का बोलने का नहीं होता, समय समय के हिसाब से जो है चलते रहते हैं कि भैया अब ये कमोडिटी इस तरीके से चल रही है, अब ये कमोडिटी इस तरीके से चल रही है, आगे इस तरीके से चल सकती है। सेकंड कभी भी ये बात नहीं बोलते कि भैया जब महंगी हो जाए तो आप खरीदिए। क्योंकि मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, 1600 का माल था, अगर 1800 में खरीदते हैं तो भैया 200 रुपये का नुकसान तो आपने पहले ही खरीदने में कर दिया। इससे ज़्यादा नुकसान और आप क्या झेलोगे। तो हम तो कभी भी नहीं बोलते कि भैया आप जो है इस रेट में खरीदो या उस रेट में खरीदो। सिर्फ सिचुएशन जो है बताने की कोशिश करते हैं कि बाज़ार की सिचुएशन क्या चल रही है और उसके अंदर गति क्या है, किस गति से जो है आगे जाने की कोशिश कर रही है बड़ी इलायची या फिर कोई कमोडिटी। जैसे हम लोग अभी बड़ी इलायची की बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ जो है कंटिन्यू हम लोग बताने की कोशिश करते रहते हैं कि भाई जिससे कि आपको ध्यान में रहे कि सिचुएशन किस तरह की है और आपको जो है आगे किस तरीके से बढ़ना है। तो देखिए, जैसे मैंने बोला कि 20 दिन 25 दिन पहले भी मैंने ये चीज़ बोल दी थी किस तरीके से है कि फसल आने से पहले जो है कोई ना कोई मूवमेंट जो है एक बार ज़रूर मिलेगा। क्योंकि मिलने ये मूवमेंट मिलने का कारण भी यही था कि नेपाल में जो है माल ऑलरेडी कम था। इसके ऊपर तो बेशुमार वीडियो बनाई है कि भैया नेपाल में माल कम है और कैरी फॉरवर्ड माल कम है। लेकिन उसके बाद में भी क्या होता है कि बड़ी इलायची को चलने के लिए जो है बड़ा टाइम लगता है। क्योंकि जब बड़ी इलायची रुक जाती है तो इसको चलाना बड़ा मुश्किल होता है, इसको धक्के दे दे करके चलाना पड़ता है। और यही कंडीशन जो है कई टाइम तक जो है चलती रही और बड़ी इलायची नहीं चली। अब देखिए, सीधी सी बात है, अब जो है डिमांड निकल करके आई है। नो डाउट आपको भी पता है किस चीज़ की डिमांड है जो चल रही है। और अभी आशा यही है कि चलती रहेगी, क्योंकि नेपाल का जो है अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है। नेपाल का सपोर्ट इसलिए मिल रहा है कि नेपाल में अभी भी तेज़ी जारी है और साथ में जो है माल की कमी भी जारी है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि नेपाल में जो है ज़बरदस्त माल रखा हुआ है, कोई भी जाए कितना भी माल उठा करके ले आए। इस तरह की सिचुएशन कहीं पे भी देखने को नज़र नहीं आ रही। अब सबसे बड़ी बात है कि भैया फसल आने वाली है, लेकिन फिर भी जो है उसमें समय है। अब देखिए, मौसम प्रकृति उसकी चीज़ अलग है कि कहीं पे जो है बहुत ज़्यादा है माल तो कहीं पे कम है। तो मतलब कि सिचुएशन को अगर देखते हैं तो ऐसा समझते हैं कि ओवरऑल ठीक है, ज़्यादा की आशा तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कुछ कुछ जगह से जो है ज़्यादा माल निकल सकता है। लेकिन इस बार अगर ज़्यादा भी निकलता है तो उसका कोई असर नहीं आएगा, क्योंकि कारण है इसका कि भैया पीछे माल नहीं है, कैरी फॉरवर्ड माल नहीं है। तो मतलब कि हम लोग ये विचार इसमें ज़रूर कर सकते हैं कि भैया मान लीजिए किसी एरिया से अगर बहुत ज़्यादा माल आता भी है या फिर जो है वैसे ही ज़्यादा आता है, तो इतना लंबा चौड़ा असर जो है आने की चांसेस इसमें दिखाई नहीं देते। क्योंकि कैरी फॉरवर्ड नहीं होने की वजह से जो है कहीं ना कहीं सपोर्ट जो है इसको मिलता रहेगा। अब देखिए, सारी चीज़ें जो है पॉजिटिव के अंदर है कि भैया माल अगर ज़्यादा आता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कैरी फॉरवर्ड माल भी नहीं है, उससे भी जो है बाज़ार के अंदर जो है असर जो रहेगा, तेज़ी का मूवमेंट जो है बना हुआ रहेगा। लेकिन याद रखने की चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसके अंदर एक ही है और वो है डिमांड।
क्योंकि देखिए इसकी डिमांड जब रुकती है तब माल ज़्यादा हो या कम हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने पहले भी बोला है, शुरुआत से बोलते हुए आ रहा हूँ कि कोई भी कमोडिटी, स्पेशली जो है बड़ी इलायची की बात करते हैं, माल ज़्यादा हो या कम कोई असर नहीं पड़ता, असर पड़ता है डिमांड से। क्योंकि अगर इसकी डिमांड अगर रुक जाती है तो इसको चलाना जो है बड़ा मुश्किल होता है और फिर ये लंबे टाइम तक जो है रुकी हुई रहती है। तो ये जो इसका ऑलरेडी एक्सपीरियंस आप इस बार ले चुके हैं कि कितना लंबा टाइम तक जो है ये रुकी है और उसके बाद में जाकर के चली है जब लोगों ने आशा इसकी छोड़ दी कि अब ये नहीं चलेगी। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख करके बड़ी इलायची में घुसना और निकलना करते हैं तो भैया किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सिर्फ एक तरफा, क्योंकि जितने भी सोशल मीडिया पे मैसेज छोड़े जाते हैं वो एक तरफा होते हैं, उसके अंदर कभी कोई नहीं बोलता कि भैया नीचे जाएगी। क्योंकि अभी की अगर सिचुएशन को देखते हैं तो पिछले साल की सिचुएशन वापस बनने लगी है कि भैया अब की बार 2000, अब की बार 2500, अब की बार 2200, अब की बार 2500। तो मतलब कि सिचुएशन वापस वैसी की वैसी है, लेकिन काम करने वाले जो होते हैं पिछले साल की चीज़ें याद रखते नहीं हैं, लेकिन हम लोगों को तो याद रखनी पड़ती है। तो ये सिचुएशन जो आपको दिखाई जा रही है उस सिचुएशन में जो है अपनी सावधानी को साथ में लेकर के चलें। सिर्फ एक ही बात दिमाग में अगर रखेंगे कि बड़ी इलायची अगर रुक गई तो चलना मुश्किल है, बस इस चीज़ को अगर ध्यान में रखेंगे तो फिर फसल ज़्यादा आए या कम आए उससे जो है आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बाकी फ़र्क ही फ़र्क पड़ेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी भैया स्क्रीन पे नंबर है, जुड़िए, जुड़ेंगे तो जो है आपको ज़रूर बताएंगे कि किस कम्युनिटी में किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।